चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेशों के सामान्य गुण। विद्युत आवेशों के सामान्य गुण। तो विद्युत आवेशों के सामान्य गुण में हम स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, नंबर फर्स्ट, आवेशों का संरक्षण। क्या आता है? आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण क्या होता है? अभी पहले हम लिख लेते हैं फिर समझाएंगे इसको। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको। किसी पृथक्कृत निकाय। क्या होता है पृथक्कृत निकाय? ये सब समझाएंगे। इसको वैसे तो इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। चलिए समझते हैं सबसे पहले इसे। ये कह रहे हैं आवेशों का संरक्षण, मतलब पहला गुण होता है कि सामान्य गुण चल रहे हैं विद्युत आवेशों के, जिसमें सबसे पहले आता है आवेशों का संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है कोई भौतिक राशि वो संरक्षित है, मतलब ना तो वो नष्ट हो रही है ना पैदा हो रही है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। ऐसी चीज़ों को हम संरक्षण कहते हैं, संरक्षित चीज़ें कहते हैं। जैसे कि इसमें है आवेशों का संरक्षण, तो ये हो जाएगा किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। अब बात आती है इसमें पृथक्कृत निकाय क्या होता है, मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। पृथक्कृत निकाय का मतलब होता है कि एक ऐसा निकाय जिस पर कुल आवेश की मात्रा फिक्स हो, मतलब कुल आवेश टोटल जितना आवेश था उतना ही रहे। ऐसा ना तो उसमें बाहर से कोई आवेश आए ना बाहर कहीं आवेश उससे लीक हुआ हो, तो ऐसा निकाय जो होता है वो पृथक्कृत निकाय कहलाता है, मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम होता है। अर्थात इस पर ना तो बाहर से कोई और आवेश आया है ना ही निकाय में से बाहर कहीं आवेश गया है, तो वही निकाय हो जाएगा पृथक्कृत निकाय। पृथक्कृत निकाय में देखो क्या होता है कि जब हम अभी ऊपर बताया गया था, इससे पहली वीडियो में बताया गया था कि जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाता है तो किसी एक वस्तु से आवेश निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाता है। अर्थात अगर हम देखें जितना आवेश एक वस्तु से कम होगा दूसरी वस्तु पर उतना ही आवेश की अधिकता पाई जाएगी। तो इसका मतलब होता है कि अगर दोनों आवेशों को फिर से हम टोटल करें तो वो उतना ही रहेगा जितना वस्तुओं को आपस में रगड़ने से पहले कुल आवेश था। अर्थात उसका टोटल आवेश उतना ही है जितना पहले था। तो आवेश ना तो कभी पैदा होता है ना नष्ट होता है, बल्कि इसका रूप बदलता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि यही क्या होता है, आवेश का संरक्षण होता है। इसको हम दूसरे तरीके से साधारण भाषा में अथवा आसान भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, किसी पृथक्कृत निकाय में धनावेश और ऋणावेश का बीजीय योग सदैव नियत रहता है। जो कि ऊपर बताया गया था अभी कि जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु पर से आवेश निकलकर अर्थात इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। तो इस पूरे सिस्टम में होता क्या है, प्रोसेस में एक वस्तु से जो आवेश निकल के जाएगा वो दूसरी वस्तु पर चला जाएगा, एक से निकलेगा दूसरे पर चला जाएगा।
जिस वस्तु से आवेश निकलेगा उस पर, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे उस पर धनावेश आ जाएगा, और जिस वस्तु पर आवेश मीन्स जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आएंगे उस पर ऋणावेश आ जाएगा। तो अगर हम दोनों वस्तुओं के धनावेशों और ऋणावेशों को फिर से जोड़ देंगे, अर्थात उनका बीजीय योग करेंगे, बीजीय योग, तो वो सदैव नियत रहता है। ऐसा नहीं है कि आवेश बदल गया, कम या ज़्यादा हो गया, ये वो उतना ही रहेगा जितना पहले था आवेश। टोटल आवेश दोनों वस्तुओं पर जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो अर्थात हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी पृथक्कृत निकाय में धनावेश और ऋणावेश का बीजीय योग सदैव नियत रहता है। हम इसको और भी आसान भाषा में कह सकते हैं, अथवा करके हम और इसको अलग तरीके से भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आवेश, जैसा कि ऊपर बताया था, मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसको लिखे देते हैं। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। देखो, जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ा गया, तो ऐसा नहीं है कि एक वस्तु पर जैसे कि धनावेश आ गया था, एक पर ऋणावेश आ गया था। ऐसा नहीं है कि आवेश कहीं और से आया था। आवेश पहले भी था वस्तुओं पर, लेकिन पहले एक वस्तु पर जो धनावेश और ऋणावेश की जो मात्रा है वो बराबर बराबर थी, इसलिए वो वस्तु उदासीन थी। वस्तु वैद्युत उदासीन थी, दोनों वस्तुएं विद्युत उदासीन थी। लेकिन जैसे ही हमने रगड़ा तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले और दूसरी वस्तु पर चले गए, अर्थात एक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, अर्थात उस पर धनावेश आ गया, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, अर्थात जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुँचे हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उस पर ऋणावेश आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेश ना तो कहीं से आया है ना कहीं को गया है, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में बदला है, ना कि आवेश उत्पन्न किया है ना नष्ट हुआ है। यहाँ पर अगर आप फिर से दोनों को ऐड कर देंगे, धनावेश और ऋणावेश को, तो वो उतना ही रहेगा जितना कि पहले था। अर्थात हम देख पा रहे हैं कि तीनों का मतलब एक ही है। किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, इसका भी अर्थ वही है। किसी पृथक्कृत निकाय में धनावेश और ऋणावेश का बीजीय योग सदैव नियत रहता है, इसका भी मतलब वही है। और आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, इसका भी मतलब वही होता है। तो आवेश के संरक्षण में हम तीनों में से किसी भी तरीके से इस चीज़ को कह सकते हैं। यही होता है हमारा आज का टॉपिक के लिए, विद्युत आवेश का संरक्षण। इससे अगला टॉपिक या इससे अगला गुण हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।